हरि ओम। हरि ओम। जिन्होंने सवाल किया कि भक्ति में मन नहीं लगता, भक्ति में मन लगे, वो बताओ, मैं करवाता हूँ, करो। हरि ओम। होठ बंद कर देना है माँ के समय, फिर श्वास लो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। इस प्रकार 10 से 15 मिनट रात्रि को सोने से पहले जप करो। कैसा भी पापी मन होगा, कैसा भी चंचल चित्त होगा, कैसा भी बीमार व्यक्ति होगा, कैसा भी शत्रुओं से घिरा हुआ व्यक्ति होगा, शत्रुओं से रक्षा हो जाएगी, शत्रुओं की दाल गलना बंद हो जाएगा, रोगों की जड़ें उखड़ने लग जाएगी, पाप भाग चलेंगे। भगवान का नाम भगवान रूप है। हरि का मतलब है जो पाप ताप रोग शोक को हर ले। ओम मतलब वो आत्मिक सामर्थ्य है जो पृथ्वी में जिसकी सत्ता है, वृक्ष फल फूल आदि पैदा होते हैं। सूर्य में जिसकी सत्ता है तेज बरसाने की, चंदा में जो चांदनी बरसा रहा है, पक्षियों में जो किलहोल कर रहा है और तुम्हारे दिल की धड़कनें चला रहा है। तुम अच्छा काम करते हो ना, तो तुम्हारा हौसला बुलंद कौन करता है, और बुरा काम करते तो दिल की धड़कनें कौन बढ़ा रहा है। गाय पालो तो हिम्मत से कौन कह रहा है कि बाबा जी हम गाय रखते है हमारे पास गाय। वो सत्य स्वरूप। अगर गाय नहीं रखते और फिर बोल देते कि हमारे पास गाय है, तो ये टोन नहीं आता और हम में बोल देता गाय झूठ बोलता है। जयराम जी की वो कौन है जो सत्य की साक्षी देता है कि हाँ ठीक है भाई गाय रखता है, शाबाश है। अब कोई गाय नहीं रखे और मेरे को बोले बाबा जी हम गाय पाले हैं, तुरंत मैं बोलूंगा है झूठ बोलता है। तो मैं तो देखने तो गया नहीं। तो कौन है वो जो तुम्हारे मन की बेईमानी को जानता है, वो मेरे मन को भी बताता कि झूठ बोलता है। जो तुम्हारी मन की सज्जनता को जानता है, वो मेरे मन को भी प्रेरणा देता है कि सज्जन आदमी है। एक माई गठरी उठाकर जे आ रही थी, कोई सामान मामान था, एक चांदी की थाली भी थी। गर्मी के दिन थे, चलते चलते माई थकी, घोड़े सवार जा रहा था। ओ भैया ओ घोड़े सवार, ओ भाया भाया अठी ना होजे बेटा, भगवान थारी जुवानी राखे कायम, अठी ना होजे दीकरा। आया, बोले कहाँ है डोकरी? बोले वो गांव में जा रहे हो ना बेटा? बोले हाँ हाँ। ए मेरी पोटली ले चल बेटा, भगवान थारी जुवानी राखे, अमर रखेगा। थकेड़ी हूं, सोचा मैं कहाँ इंतजार करूंगा। उसने घोड़ा भगाया। मन में विचार आया कि ये बुड्ढी के गठरी में तो पोटला था, पोटले में चांदी की थाली थी। हो सकता है कि ठाकुर जी हो सोने के, और उसमें ठाकुर जी की आंखें हीरों की हो, मोतियों की हो, लाला जी की। इस बेईमान की बेईमानी बढ़ी। बोले मैं गठरी लेके भाग जाऊंगा, डोकरी काय करेगी। घोड़ा मोड़ दिया। ए डोकरी तुम्हारी गठरी दे दो, मैं ले चलता हूं, तुम्हारी बाट देखूंगा। डोकरी ने गठरी को अच्छी तरह से पकड़ा और हिलाने लगी, सिर नहीं दूंगी, अब नहीं देनी है। बोले माए अभी तो बोल रही थे माता जी भगवान थारी जुआनी रखे, वो करे दयालु है, हमारी जुआनी हो। बोले थारा मन में बेईमानी आई जो तू गठरी लेके भाग जावे हो। तो बोले तेरे को किसने बता दिया? मैं कैसे गठरी लेके भाग जाऊंगा? अरे मेरे छोड़ में मारा रोयो।
मैं वो ऐसी मूर्ख नहीं हूँ, मैं नहीं देती हूँ। थारा मन को जो देख रहे हो है वो मारा मन को कह रहे हो है कि लेके भाग जाएगा, वो एक रो एक है मारो राम जी, मैं नहीं दूंगे। जब सत्व गुण बढ़ता है तो भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है। कर्म सात्विक होते, राजस होते, तामसी होते। तामसी कर्म तो सत्यानाश करने वाले होते। मरने के बाद तामसी व्यक्ति नीच योनियों में पत्थर, पहाड़, पेड़, लताएं होकर दुख भोगता है। राजसी कर्म वाला सुख दुख की खिचड़ी खाते खाते फिर दुख भोगता है। सात्विक कर्म वाला दिव्य ज्ञान को पाता है, दिव्य प्रकाश को पाता है और देर सबेर दिव्य स्वरूप अपने आत्मा परमात्मा को पाकर दुखों से छूट जाता है। इसलिए भगवान गीता का जो श्लोक कह रहे हैं, आपके हृदय में लिख लेना। आज का श्लोक बहुत बहुत हितकारी है मानव जात के लिए, तो गीता वरदान है। गीता का श्लोक आप उच्चारण करना, भगवान के श्री मुख से निकला है वो आपके मुख से उच्चारण हो। 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। कर्मणा सुकृतस्य आहु, कर्मणा सुकृतस्य आहु, सात्विकं निर्मलं फलम, सात्विकं निर्मलं फलम, रजस्तु फलम दुःखम, रजस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसा फलम, अज्ञानम तमसा फलम। जो श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान, वैराग्य, ईश्वर प्राप्ति आदि निर्मल फल है। राजस कर्म का फल दुख, चिंता, शोक, भय, जन्म मरण और तामस फल का दुख नीच जड़ योनियों में भटकना। ये 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में ये बात भगवान ने यूं समझाई, ये ही संस्पर्शदा भोगा दुख योनया एवते। राजस कर्म जो है, बढ़िया मकान हो, बढ़िया पत्नी हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया बैंक बैलेंस हो, बढ़िया मजा लूं, ये बढ़िया 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 में इतना बेचारा चिंतित, इतना वासना से बढ़ता जाता है कि जितना भी डालो, जैसे आग में घी डालो और भभकती जाती है, उतना ही बढ़िया संसार के सुख सुख में, तनाव में, टेंशन में, रोगों में बेचारा दुखी हो जाता है और अंत में फिर दुख योनियों को पाता है। तो राजसी कर्म दुख की योनियां है, दुख का भंडार है। अब एक छोटी सी घटना सुना दूं। अमेरिका में एक युवक $1 मिलियन, मिलियन बराबर 4.5 करोड़ समझ लो, कई $1 मिलियन कमाए। उसने मॉल पर मॉल खरीदे, कॉरपोरेशन पर कॉरपोरेशन ने बनाई अपनी कंपनी कॉरपोरेशन। ये भी कॉरपोरेशन वाला बैठा है, अमेरिका में कॉरपोरेशन है उसकी। पहले तो किराया नहीं दे सकता था कमरे का, हम जब अमेरिका गए, फिर सत्संग में सेवा बेवा की और मंत्र लिया, तो अब तो वहां छक्का ही छक्का मारता है, कॉरपोरेशन है। जरा सा खाया, कुछ हजम नहीं हुआ तो यहाँ दर्द हो जाता है पीठ में, बदहजमी का, पेट में या पीठ में। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके $1,20,000 लिए, 56 लाख रुपए, और व्हील चेयर पे आप जिंदगी बिताओ और कोई उपाय नहीं। मैंने यहाँ बुला लिया और पुष्कर अजमेर में अपना आश्रम है, वहां रखा और घूमते फिरते मोजिले हो गए। साल में 2 बार आकर परिवार सहित अब आध्यात्मिक खजाना पा रहे। आपके पास में जो बैठे ना कनु भाई पटेल, खड़ा हो जा कनु भाई इधर, वहां राम राम करो, हाथ ऊपर करके लोगों को राम राम कर। इसी की बात बताया तुमको। अभी कॉरपोरेशन है, क्या क्या है, लेकिन ये राजसी सुख है, सीधी बात है। डॉलर का, धन का, संपदा का सुख सात्विक नहीं है। उसको छोड़ के 2-2 लाख रुपए पगार लेने वाले इसके यहाँ काम करते, उसको छोड़ के इधर आकर सत्संग सुनता है। 2-2 लाख रुपए पगार लेने वाले दुकान संभाल रहे हैं, कॉरपोरेशन संभाल रहे हैं, ये असली पगार सत्संग से पा रहा है। तो सात्विक सुख ऐसा होता है कि देखने में शुरू में जरा कठिन लगता है, सरल होके बैठना पड़ता है, थोड़ी कठिनाई है आध्यात्मिक तरफ चलने की, लेकिन अंत में यहाँ भी सुख, शांति, वैभव और परलोक में भी बेड़ा पार।
और संसारी मजा शुरू शुरू में तो मजा आता है, बाद में बहुत सजा। तो $1,000,000 इसने जितने मिलियन कमाए ये जाने, लेकिन कोई मिलियनर था युवक, उसने मिलियन कमाए और अपने नौकरों की जगह पर लड़कियों को रखता, सेक्रेटरी और स्मार्ट लड़कियां। फिर दिन में तो वो नौकरानी और रात में जो कुछ आप समझ जाओ, मैं क्यों बोलूं ज्यादा। इससे भी उसकी वासना शांत नहीं हुई और भड़कती है। आखिर क्लबों में गया और क्लबों में डांस करना, दारू पीना, दूसरों की स्त्री अपनी स्त्रियों के साथ छूट छाट लेना, फिर भी शांति सुख नहीं। आखिर एक नर्तकी आई और उसने तो ऐसी ड्रेस पहनी थी और ऐसे बाल लंबे थे और दांतों की तो आया अनार की जाने हीरों की कतार लगी और चमकीले दांत। और भाई चला, म्यूजिक चले और वो नाचे उसके साथ। ये अंग्रेजी म्यूजिक सेक्सुअल केंद्र को उत्तेजित करती है और भारतीय कीर्तन की म्यूजिक हृदय केंद्र को विकसित करती है। अब आप समझ लेना, मैं तो जानू नहीं। उसके साथ नाचा कूदा, इम्प्रेस हुआ। बाद में जब नर्तकी जाने लग गई तो उसके पीछे इसने अपनी गाड़ी तैयार की। कहीं सुख की परी चली न जाए। वो अपने घर पहुंची रात को 12:30-1 बजे, म्यूजिक नाच लगा के थकी। ये तुरंत उसके पीछे पीछे अपना कार दिया। ओ, इतने कॉरपोरेशनों का और इतने मॉलों का मालिक, वेलकम वेलकम, थैंक यू। उसने आई वेरी इम्प्रेस योर डांस, ओके, मैं तुम्हारी डांस से बहुत इम्प्रेस हो गया, लाइक यू, गुड गुड, फाइन फाइन। हो गई दोस्ती और वहां बेशर्माई तो है, गले लगे। अब मैं ज्यादा बात क्या करूं, आप समझ जाना। पशुओं की हत्या और हिंसा से जो लाली बनती है, पशुओं के खून से वो लाली लगाती माइया बेचारी, उनको पता ही नहीं कि हम कितना पाप अपने होठों पर लगा रहे। वो लाली वाले होठ केमिकल जो कुदरती रोमकूप है उसको भी खराब कर देती लाली। और ये जो क्रीम लगाती माइया, उन बेचारियों को पता नहीं, बंदरों की चर्बी, बिल्लियों की चर्बी, अच्छी, और उनकी चर्बी से अपने चेहरे को मलिन करना। उस नर्तकी को तो मैंने नहीं समझाया था, उसने लगी हुई क्रीम, पाउडर और लाली एक दूसरे को। अब मैं ज्यादा क्या बोलूं, बेशर्माई होती है। दोस्ती हो गई। आखिर सुबह को रजिस्टर मैरिज होगा। उसने कहा सुबह तो अपनी शादी होने वाली है, लव मैरिज होगा, तो रात को यहां रह जाऊं। बोला आई लाइक, ओके। जब सोने की तैयारी हुई तो उस नर्तकी ने लंबे लंबे बाल जो लगाए थे वो खोपा निकाला, रेशमी बाल का, सुहावने जो बाल थे, तो 1.5 इंची सफेद और काले थोड़े थोड़े। 38-40 साल की बुढ़िया थी। और फिर वो जब चौकट निकाली तो जो ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा के फिर चाय पीते, चाय पीकर ठंडा पानी पीते, तो उनके तो दांत जल्दी गिरने हैं। ठंडा पी के गर्म नहीं पीना चाहिए, गर्म खा के ठंडा नहीं पीना चाहिए। लेकिन लोग वो इतने बेवकूफ हैं कि भोजन के साथ आइसक्रीम रखते। कितनी पागलपन की बात है। भोजन के साथ ठंडा ठंडा पानी पीते, पेप्सी पीते। अरे जठरामंद हो जाएगी। और इसी कारण विदेशी लोग बहुत बीमार हैं और वो बीमारियां हमारे देश में भी आ रही है उनकी रीत भात से। संतों का संग नहीं है, वे लोग वैसे ही करते। हमारे यहाँ पिशाच लोग खड़े खड़े भोजन करते थे, इसको पिशाच भोजन बोलते हैं। आजकल बफे पार्टी हो गई, फैशन हो गया। तो विदेशी गंदगी हमारे देश में आ रही है। फास्ट फूड ये आंतों को कमजोर कर देता है, डाइजेस्ट पावर कमजोर कर देता है, खिन्नता ले आता है। फास्ट फूड, डबल रोटियां, ए बाप रे, अपने बच्चों का गला मत घोटो। डबल रोटी का नाश्ता या डबल रोटी बच्चों को दिया तो बुद्धि और पाचन दोनों धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। रात्रि को दही, क्यों दुश्मनी कर रहे हो लोगों से? रात को दही खाओगे तो बुद्धि का ओज तेज मारा जाएगा। अष्टमी को नारियल चबा के खाया तो बुद्धिमंद, रात्रि को दही बुद्धिमंद। लेकिन नर्तकी और उसको हरामी को कौन समझाए?
वो दोनों शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो चौकट निकली और बाल का खोफा उतरा, त्यों सिर पर पैर रख के वो तो भागने लगा। वो सॉरी सॉरी क्या हो, बोले एक्सेस में नो, मैरिज कैंसल। अब ये नकली 4 पैसे के बाल 6 पैसे के दांतों से तू इतना पागल हो रहा है। अगर असली भी होते तो अभी तो टूट गए होते 10 साल के बाद। तो असली दांतों में भी क्या है, थूक से भरे होते हैं, मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू से सने हुए होते हैं। और ये बाल भी क्या है, शरीर का मैल गंदगी है, वो बाल पैदा हो गए। तो इन बालों पर, इन दांतों पर, इन नाक पर, इन गाल पर फिदा होते हो। ये गाल, दांत और हाथ पैर सुहावने लगते जिस परमात्मा से, वो कितना प्यारा होगा। उसकी नजरिया से महिलाओं को देख के उसमें भगवत सत्ता है, उसकी नजरिया से भाइयों को देख के भगवत सत्ता है। नहीं तो मुर्दे से कौन प्रेम करेगा, मुर्दी से कौन स्नेह करेगा। तेरे नेकी से सब नीके लागे, और तेरे ने तेरा संबंध गया तो सब फीके लागे। तो ये मेरे साईया, अब तो मुझे ऐसा कृपा कर कि जग मने फीको लागे ने तू मने नीको लागे, तू मुझे मीठा लागे। नारनोल आपके यहाँ से 60 किलोमीटर होगा, 55-60। नारनोल में एक सज्जन रहते थे, यहाँ तक कि वो तहसीलदार बन गए। भरतपुर में उनका कार्य क्षेत्र हुआ। क्या हुआ कि पत्नी जरा संसारी विचार की थी, तो ये जाकर किसी संत के यहाँ रहते, ध्यान भजन करते। एक रात को पत्नी ने देखा कि तो मेरे पास बोलते नहीं, मेरे साथ आते ही नहीं, कुछ ये करते नहीं। तो गई और जो सुबह सुबह जहाँ बैठे थे 3-4 बजे, उस चौकी पर जाके बैठ गई। तो पत्नी का ये काम बेकार और हिलचाल देखकर नखरेबाजी इनको और भी ग्लानि हुई कि ईश्वर के रास्ते खुद तो चलती नहीं, और मैं चौकी पे बैठा था, ये कमरे में घुस गई, तो मैं बाहर आया तो वो मेरी चौकी पे, भजन की चौकी पे बैठ गई। मन में थोड़ा दुख हुआ। थोड़े समय के बाद वो पत्नी बीमार पड़ी, मर गई। अब ये तहसीलदार सज्जन, एक शादी तो पूरी हुई, दूसरी शादी कराने वालों ने करा दी। दूसरी शादी हुई तो उसने भी थोड़ा ऐसे ही, वो तो दूसरी वाली भी चल पड़ी। इतने में पिता की संपत्ति चोर ले गए, और रेवाड़ी आके रहे थे। नारनूले से फिर रेवाड़ी आए, और पिता की संपत्ति चोर ले गए। तो उनको पत्नी के शरीर के रोग की याद आई, और पत्नी की चालबाजी याद आई, और संपत्ति अनित्य है, शरीर बीमारी का शिकार है, और अंत में मरकर भबुक भबुक होते हैं। और कुछ ज्ञान का प्रकाश हुआ। उस तहसीलदार सज्जन ने महापुरुष से दीक्षा ली, और महापुरुष से दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद मंत्र जपते न तो उसकी ऊर्जा दिव्य होती है। और ऊर्जा दिव्य होने से महाराज वो अपना जो आत्मा है, अपना जो व्यवहार है, वो तामस मिटकर राजस मिटकर सात्विक हो जाता है। अपनी बुद्धि में सात्विकता बढ़ जाती है। तो भगवान कहते हैं कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। कर्म जो सात्विक होते वो निर्मल फल देते हैं। मैं तहसीलदार हूँ, ये मजा लूं वो मजा लूं नहीं, फिर आय का काफी हिस्सा कर कसर से जीते थे, दान पुण्य करते थे, और फिर आखिरी में वैराग्य हुआ तो नौकरी भी छोड़ दी, और नौकरी छोड़कर वो महापुरुष के रास्ते लग पड़े। और महाराज महापुरुषों के संपर्क में आते आते एक महान संत बन गए। वो आपकी रेवाड़ी में रहे थे। बताओ नाम जानते हो? ये ईस्वी सन 1780, 85, 88, 90, 95, 98, 99 तक की बात है। उनके जीवन में बहुत सारे प्रसंग आए। सुख के प्रसंग आते, दुख के प्रसंग आते, निंदा के प्रसंग आते, स्तुति के प्रसंग आते। उन सब को वो सपना समझते, और साक्षी चैतन्य अपने आत्मा को वो अपना समझते थे। और वो ऐसा भी जानते थे कि जो भगवान को चाहता है भगवान उसे मिलते हैं,
जो बच्चा है माँ को चाहे और माँ के लिए पुकारे तो माँ मिलती कि नहीं मिलती। जो बच्चे की पुकार पे माँ नहीं आए वो माँ नहीं, उसको मर जाना चाहिए। ऐसे ही जो भक्त की पुकार पे भगवान उसका मार्गदर्शन करके उससे मिले नहीं तो भगवान को भी मर जाना चाहिए। जयराम जी की सच्चे हृदय से कोई भगवान को चाहे और भगवान को पुकारे तो भगवान उसका मार्गदर्शन करते और प्रकट होते हैं। प्रकट करने वाले संत का संग देते हैं। इस प्रकार की दृढ़ मान्यता वाले जो भी साधक भक्त भक्ति करते हैं उनके जीवन में ये प्रकाश आ ही जाता है कि देर सबे ठाकुर जी हमें मिलेंगे, क्योंकि हम जप कर रहे हैं। हमें पता नहीं भगवान कैसे हैं, लेकिन भगवान को तो पता है हम कैसे हैं। और हमें पता नहीं भगवान किस विधि से मिलेंगे, लेकिन भगवान को तो पता है ना किस विधि से मिलेंगे। भगवान उनको सत्संग में भेज देते हैं, उनको दुख सुख के अनुभवों से गुजार लेते हैं। इस प्रकार उस तहसीलदार को भी कई उतार और चढ़ावों से परमात्मा की लीला ने पसार किया। अब वो तहसीलदार नहीं रहे, एक महान पुरुष हो गए, संत बन गए। और उपदेश उनके ऐसे कि भाई आपको क्या बताऊं, आखिरी स्थिति तक के वे संत ईश्वर प्राप्ति में ऊंचाई तक पहुंच गए। और उनके उपदेश ऐसे हैं कि मुझे कहना पड़ता है कि वो संत कोई साधारण संत नहीं हुए रेवाड़ी में, वे संत भगवत प्राप्त संत हो गए। आप तो ये सिद्धांत समझो कि सात्विक कर्ता से सात्विक कर्म होते हैं, राजसिक कर्ता से राजसिक कर्म होते हैं, तामसी कर्ता से तामसी कर्म होते हैं। राजसी कर्ता कर्म करता है तभी परिश्रम होता है, जरा सा सुख का आभास होता है, आखिर में दुखी दुखी रहता है, क्योंकि सुख भी चला जाता है और सुख भोगने का शरीर भी बीमार हो जाता है। जितना संसार का ज्यादा मजा लो, संभोग का मजा लो, खाने पीने का मजा लो, उतना ही ज्यादा आदमी को वे मजे थका देते। संसार का भोग का उपयोग करो, उपभोग मत करो। एक होता है उपयोग, दूसरा होता है उपभोग। जैसे जलेबी की कढ़ाई, मूर्ख मक्खी उपभोग करने के लिए उसमें कूद मरती है, लेकिन सियानी मक्खी कढ़ाई के किनारे अपना काम बनाकर चल देती है। ऐसे ही मूर्ख जीवात्मा संसार के भोग में कूद पड़ता है, लेकिन सियाना मनुष्य खाएगा भोजन तो स्वास्थ्य का ख्याल रखकर, बोलेगा तो दूसरे के मन का विचार करके, कर्म करेगा तो अपने दिल को मलिन न करे उसका ख्याल करके। लोग अपना बाथरूम गंदा नहीं रखना चाहते, लेकिन गंदे धन से, गंदे शराब कबाब से अपना दिल गंदा कर रहे हैं, तामसी कर रहे हैं, राजसी कर रहे हैं, पता नहीं चलता।